नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आज हम बाग मुगलिया में आए हैं, यहां पर जनता से इनके मत जानेंगे। मतदाता है 17 नवंबर को और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। यहां की जनता से जानेंगे क्या कुछ इनकी खास समस्याएं हैं, अगर ये सरकार बदलना चाहती है, मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहती है, यहाँ पर कितने तरीके का विकास हुआ है। तो ये जानते हैं। सबसे पहले यहाँ की बुजुर्ग महिला है, इन्होंने बहुत टाइम से चुनाव देखा होगा, सरकारें देखी होगी। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। मेरा नाम यमल भाई रविंद्र इंगले, बाग मुगलिया। आप इतने दिनों से देख रहे होंगे कि यहाँ पर सरकारें बदल रही है, आपकी उम्र अच्छी खासी, आप बहुत टाइम से सरकार बदलते हुए देख रही हो। आपके जो एरिया में, क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं अब तक? हुए भाई, कांग्रेस के राज में मतलब रोड बना था, जब से रोड नहीं बना, फिर एक बाबला गौर के राज में बना था, एक बार 2 बार रोड बने हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब बिजली का ये कनेक्शन हो गए, बस इतना तो चालू कर दिए। लाडली बहना के मर्द कमाने वाले हैं, मगर जिसका कमाने वाला नहीं है उसकी पेंशन बंद कर दी और बहनों के भला कर रहा है। ये का की बात हो गई है? हमारी पेंशन बंद हो गई, 7 महीने हो गए, हमें पेंशन नहीं मिल रहा। हम कैसा पालेंगे, कैसा क्या खाएंगे? विधवा औरत है हम। विधवा पेंशन बंद है आपकी? विधवा पेंशन बनती है हमारी, पेंशन बंद हो गई। हमारे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र कब बनेंगे? बनाने जाओ तो 50 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। कहाँ से देंगे हम 50 साल का रिकॉर्ड? हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या घर बेच के देंगे, क्या कोई गाँव से कोई चोरी करके लाएंगे, डाका डाल के लाएंगे? 50 साल का रिकॉर्ड बताइए आप। और हमारी पेंशन अगर बंद कर दी है तो फिर हम खाएंगे कि ये बताओ? और सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, ये वादा करते, वादा करके भूल जाते, जीतने के बाद कोई ना कुछ करता है। बोलते हैं बस। आप लाडली बहन को तो बस प्यार में बोल रही है कि हमें पेंशन 1200 रुपये मिल रहे हैं, हमें 50 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये मिल रहे हैं, हजारों रुपये मिल रहे हैं। अरे तुम्हें कितने दिन खाओगे तुम्हें 1200 रुपये 50 रुपये? 4 चुनाव तक हो जब तक, और जीतने के बाद कोई नहीं पूछने वाला है। फिर तुम्हें कोई पूछने वाला है लाडली बहन को? समझ में आई है? हमारा कहने का मतलब हमारी पेंशन चालू हो जाए और हमारी पेंशन बढ़ जाए। 600 रुपये मिलती है हम लोगों को, 600 रुपये मिल। मामा को बोलो कि तुम्हारे बाल बच्चे को कपड़े, दिवाली, फटाके, रंगोली का सामान, ये वो पोताई मोताई घर के दो हमें 600 रुपये में। हम बात मानेंगे कि मामा खर्चे में करके दे रहा करके? हमारा घर ऐसा टूटा पड़ा है, 6 महीने हो गए, घर पेड़ टूटा है। उसको बोल रही है कि ये भेजो, क्या बोलते उसको, मेरे को नाम नहीं आता उसका, मशीन वो खोदने वाली। वो बोला जीपीसी वो खोद निकालने के लिए तो नहीं दे रहा हो। बोलते हाँ दूंगा, आ रहा है। अम्मा जी बातें मत, चिंता मत करो, आ रहा। मेरा घर जाके देखो कैसे उसकी वजह से रुका है कि नहीं रुका। पूछिए भाइयों से, क्यों भाई उनकी वजह से घर रुका है कि नहीं रुका है? तो मैं क्या मरने के बाद आएगी क्या? वो सही बोल रही है लड़की। बस बहन मेरे से इतना ही कहना था, मगर मेरी पेंशन चालू हो जाए, मेरे को उसके बाद कुछ नहीं है। सब महिला की, जितनी विधवा महिला है सबकी पेंशन बंद हो गई। 60 साल उम्र वाले की पेंशन बंद हो गई है। और लाडली बहनों का भला कर रहा है साहब, मामा हमारा। तो आइए अब यहाँ की कुछ महिलाएं और भी मौजूद है हमारे साथ, कुछ पुरुष और भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि चुनाव में क्या कुछ खास माहौल अब दिखने को मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे होगा, आप स्टूडेंट है, रोजगार के लिए आपके लिए मामा ने क्या कुछ किया है? किया जरूर है, बट है ना, कोई भी वैकेंसी टाइम पे नहीं आती यहाँ पे। अगर वैकेंसी भी आती तो उसमें घोटाला पक्का होता है। फिर अभी पटवारी में हुआ, उसका रिजल्ट आज तक नहीं दिया उन्होंने। रिजल्ट दिया बट बच्चों की अभी तक उसमें नियुक्ति नहीं हुई है। अब बच्चा ऐसा रहेगा तो फिर व्यापम में जाएगा कैसे? अब एसएससी का कैसा है, बराबर टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलती है, उसका एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, ऐसे व्यापम में भी होना चाहिए ना। यही है बस, और कुछ नहीं है। अभी सरकार भाजपा की है, हाँ। आप सरकार भाजपा के फिर से लाना चाहती हैं? ये तो सबके अपने 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 हैं, पर मेरा नहीं है उसमें उद्देश्य बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा अलग हूँ। आप बदलना चाहती हो सरकार या वही सरकार आए? ऑब्वियसली मैं बदलना चाहती हूँ। आपका क्या है? आप बदलना चाहती हैं सरकार? मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार जो भी आए, लेकिन ये जो बेरोजगारी आ रही है वो ना आए। ये योजना है तो उसका पूरा सभी को लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग बाकी हैं। मतलब बेरोजगारी भी दूर हो और सबको प्रॉपर लाभ मिले। अंकल, ये होने वाला है, चुनाव होने वाला है जी, और सरकार भाजपा की चल रही है। आप बदलाव चाहते हैं, विकास कार्य चाहते हैं? देखिए बदलाव तो नहीं चाहते, लेकिन ये समस्याएं हैं। 18 साल से बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन ये बच्चों ने बताया है ना कि नौकरी नहीं लग रही, या ये महिलाओं ने बताया है ना, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर आवास योजना है ना, यहाँ झुग्गी झोंपड़ी में लोग रह रहे हैं, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। गांव में 2 लाख रुपए दे रहे हैं, भैया बना लो, कलम डाल के आदमी मकान बना रहा है। यहाँ तो पन्नी में लोग रह रहे हैं, वो 30 साल से रह रहे हैं। ज़्यादा ही से ज़्यादा सरकार आती है क्या तो बांस बल्ली दे के ख़त्म हो जाती है, उसके आगे है ना।
और रजिस्ट्री तो है ही नहीं है, वो तो है ही समस्या और कोई बात नहीं है बस, है ना। और टैक्स भर ही रहे हैं, है ना, टैक्स हम नगर निगम को पेड कर रहे हैं हर महीने हर साल जो भी है, लेकिन सुविधा हाँ लाडली बहनों का मिलता है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कि अब हो गया जो उत्ते में क्या होता है। अभी सरकार बोली थी कि हमने 3,000 रुपए भेजेंगे, उसमें से देखो तो 1250 रुपए आए। उत्ते में क्या होता है, मामा मना लेंगे क्या, दीपावली मामा मना लेंगे 1250 में। उत्ते में तो हम लोग 1500 गरीब हैं तो 2000 की साड़ी पहनते हैं, कहाँ से आ जाएगी। अब देते नहीं, आओ देखो तो बिल भरते जाओ। गरीब आदमी के किसी की इधर की लाइट कट रही, इधर की लाइट कट रही है, परेशान है हम लोग। अभी करंट में जो भाजपा की सरकार है ना, आपकी जैसे भाजपा की सरकार आपको लाडली बहना योजना का लाभ दे रही है, वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी वादा किया है कि वो 1500 रुपए अगर जीतने के बाद। तो आप क्या चाहती हैं कि आपको कांग्रेस की सरकार चाहिए या भाजपा की चाहिए? मेरे को तो ये इससे मतलब नहीं है, वोट देते हैं। मैं तो अभी तक तो मैं बीजेपी को ही दिए हैं वोट, कांग्रेस को तो दिए नहीं। अब जी इसके बाद कांग्रेस आएगी, वो जो करेगी तो करेगी, हम तो नाम नहीं ले, मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस को देंगे बीजेपी को दे देंगे, हमारे मन की बात है, हम जिसको दे दें, ठीक है ना। लेकिन अभी सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं काम हुआ है सही साठ से। यही है शीघ्र की जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। मेरा नाम सुनीता शर्मा है। राशन जो हम लोगों को मिलता है वो राशन भी इतना नहीं मिलता है कि जो हमारा महीना चल सके, है ना। दूसरी बात ये, हम लोग गरीब लोग हैं, हम इस घर में रह रहे हैं तो हमें बिजली का बिल भी अधिक आता है। और दूसरी, हमें बिजली का बिल आने उससे ज़्यादा हम लोगों को सड़क पे दिक्कतें हैं, पूरा सड़क जाम हो चुका है, हम लोगों के गाड़ी वाहन ढंग से निकलते नहीं हैं। हाँ, तीसरी बात यह है कि हम लोग लड़कियों की शादी करते हैं, हमें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता। जहाँ तक कि ये हम लोगों का है कि हम लोगों को लड़कियों की शादी करने में सरकार हमें कुछ फायदा करे, लेकिन हमें पहले तो अपना सम्मेलन का था, लेकिन अब वो सम्मेलन भी बंद कर दिया गया है। राशन कार्ड में जो हम लोगों को सरकार की तरफ से पैसा मिलता था, मुआवजा मिलता था लड़कियों की शादी के लिए, वो भी बंद कर दिया गया है। तो हम लोग तो कहीं से सुकून में नहीं है ना। अब बिल भी दे रहे हैं, सड़क का भी पैसा ले रही है सरकार, बिजली का पैसा भी ले रही है, कचड़े की गाड़ी आ रही है उसका भी पैसा ले रही है, मगर रजिस्ट्री कहाँ है? जब देखो, जब यही कहलाएगा ना कि पट्टे वाली झुग्गियां है, हमें इस पे पट्टे वाली झुग्गी पे कहीं का लोन भी नहीं मिलता है। लोन मिले तो हम अपना आगे का कुछ कर सकें, या धंधा पानी के लिए भी हमें सरकार कुछ दे तो भी है। अगर 10,000 रुपए सरकार देती तो 10,000 में धंधा पानी खुलता है क्या? 10,000 भी कहाँ देती? और 10,000 भी देती तो वो भी 1,000 रुपए 1,200 रुपए करके हर महीने लेती है हमसे वापिस। तो 10,000 में धंधा पानी खुलता है? मेरा मानना यह है कि सरकार कोई भी आए, मगर इस तरीके से आए कि गरीब लोगों को भरपेट राशन मिला जाए। और जो ये महंगाई है, दाल कहाँ 170-80 रुपए किलो है, अगर गरीब लोग इस तरीके से सामान खरीदने लगे तो जितना महीना भर में कमाएंगे उतना 4 दिन में पूरा गमा देंगे। एक महीने का राशन 15,000 रुपए 10,000 रुपए का आता है एक घर के अंदर। तेल महंगा है, राशन महंगा है, टंकी मिल रही 1200-1100 की, क्या क्या करेगा इंसान? 10,000 की अगर पेमेंट मिलती भी है इंसान को तो बिजली के बिल, सड़क पानी और अपना राशन पानी में ही खत्म हो जाता है। फिर बचता क्या गरीब इंसान के पास? कुछ भी नहीं। अगर 1,000 रुपए भी दे रही, 1200 रुपए भी दे रही तो उसमें क्या हो जाता है? क्या पूरा महीना चल जाता है? आपने अपनी समस्याएं बता दी, अब सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार से मांग ये है कि जो भी हमारी ये समस्याएं हैं ये सारी ठीक ठाक की जाए। जो भी सरकार आए हमें ये सारी चीज सब मिली जाए और बिजली का बिल माफ हुआ जाए और सारी सड़कें क्लियर की जाए, कलारी हटाई जाए और पास में थाना लाया जाए। कभी कोई वक्त मुसीबत होता है तो हम लोगों को अहमदपुर तक भग के जाना पड़ता है। कभी भी कोई छोटा मोटा, मेरे ही बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, मेरा लड़का 80 फीट रोड पे पड़ा रहा, मुझे जब तक पता नहीं चला, जब तक किसी ने मुझे बताया नहीं। तो यहाँ पास में अगर थाना हो तो हम पास में जाकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं ना, वहाँ जाने के बाद थाने में भी जाने के बाद रिपोर्ट नहीं होती जल्दी। मुख्यमंत्री तो जो भी हो
लेकिन बस मेरी यही अपील है कि जो कलारी जो मेन रोड पे बनी हुई है हमारे यहाँ बाग मुगलिया की, वो दूसरी जगह बने, क्योंकि रात बिरात जो महिलाएं काम करती है वो वहाँ से गुजरती हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वहाँ से कलारी हटना चाहिए, क्योंकि रात बिरात बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रात बिरात क्या 7 बजे के बाद से वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतनी भीड़ हो जाती है, लोग साइड नहीं देते गाड़ी वाले को, क्यों? पीने के चक्कर में। हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो कलारी हटाई जाए, और बस यही मेरी मांग है। अब तक सरकार भाजपा की थी, भाजपा ने क्या कुछ विकास कार्य किया आपके क्षेत्र में? हाँ, विकास कार्य तो किया है, नर्मदा का पानी घर घर पहुंचाया है, रोड भी बनाया है, लाइट वगैरह। बस आवास योजना हम लोगों को नहीं मिला है। झुग्गी जो झोपड़ी है वो अभी भी झुग्गी झोपड़ी है, और यहाँ पे 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन उसका टैक्स भरते हैं, पानी का टैक्स भरते हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों की मांग है कि हो सके तो यहाँ पे रजिस्ट्री करी जाए, क्योंकि हम हर चीज में उनको पैसा देते हैं, टैक्स भरते, सालाना पानी का बिल, बिजली बिल सभी देते हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानों का बिल भी इतना ज्यादा आता है कि 1200-1500 रुपए हर महीने भरना पड़ता है। जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा वहाँ पे भरना पड़ता है हम लोगों को। मेरा कहना ये है कि सरकार कोई भी हो जो गरीबों के हित में कार्य करे, मैं वो पार्टी चुनूंगा। जैसे कि अभी बीजेपी करते आई है काम, जैसे उन्होंने सीवेज लाइन का काम किया है, पाइपलाइन, पानी के पाइपलाइन का भी काम किया है। हम लोग 30 सालों से रह रहे हैं। बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि यहाँ की रजिस्ट्री की जाए बागमलिया की, और यहाँ जो पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सरकारी स्कूलों को भी उसको सुधार किया जाए, जिससे कि पढ़ाई में बच्चों का ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो। रजिस्ट्री के लिए कब से मांग कर रहे हैं? रजिस्ट्री के तो हम काफ़ी दिनों से पीछे लगे हुए हैं। हर सरकार से मतलब हर बार चुनाव में यही बोलते हैं कि हाँ इस बार रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन कभी होती नहीं है। वादा कर देते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हर बार ये वादा कर देती है, लेकिन कभी भी रजिस्ट्री नहीं हुई। 10 साल से लगे हुए हो हम लोग। और यहाँ पे ना कोई योजना के बारे में यही कहेंगे कि यहाँ पे ना कुछ आवास बनाने की मतलब हम लोगों को सुविधा दी जा रही है, ना कुछ। गांव में तो फिर भी पैसा दिया जा रहा है सरपंचों के थ्रू, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बस हम लोग को यही होता है कि पट्टे वाला मकान है, कभी भी तोड़ दिया जाएगा। ये इस चक्कर में हम ना मकान बना पा रहे हैं ना कुछ, बस टीन डाल के रह रहे हैं। और रोजगार का क्या है? रोजगार का यही कहना है कि मतलब रोजगार जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उसका ना रिजल्ट आ रहा है, एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं चलता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, बस फीस ले ली जाती है। बस एग्जाम होते हैं बराबर, लेकिन कोई रिजल्ट का कोई क्लियर नहीं होता है। और बीजेपी वालों ने बोला था कि मतलब वो अपना जॉब निकालेंगे, जॉब निकालती है, लेकिन पता नहीं कहाँ ये जॉब आ ही नहीं रही है। गरीबों के लिए यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आज हमने जनता का मत जाना। जनता की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके समाधान के लिए जनता लगातार भटक रही है। बाग मुगलिया की जनता का कहना है कि वे बहुत टाइम से रजिस्ट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्री, उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। उल्टा उन्हें टैक्स भरना पड़ रहा है, बिजली बिल ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मिल रहा है। जनता की समस्या का समाधान कब होगा? सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है। कई जनताओं का कहना है कि हमें भाजपा पार्टी चाहिए, लेकिन कई जनता का कहना है कि हम कांग्रेस लाना चाहते हैं, शिवराज का चेहरा बदलना चाहते हैं, सीएम चेहरा बदले जल्द से जल्द, और निर्णय भी आए चुनाव को लेकर। 17 तारीख को चुनाव है और जल्द ही निर्णय भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारी जानकारी में इतना ही। कैमरामैन परवेज के साथ मैं दिव्या।